विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने आरजेडी को हिलाकर रख दिया। चुनाव से पहले आत्मविश्वास से भरी पार्टी चुनाव के बाद बिल्कुल हताश दिख रही है। हालांकि चुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा का दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि हार की असली वजह क्या रही। ऐसे में आरजेडी ने सबसे पहले गाज बागियों पर गिराने का फैसला किया। पार्टी के बागियों के बारे में जानकारी आरजेडी आलाकमान को दी जा चुकी है। अब पार्टी के दर्जनों बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं ऐसा करने वाली पार्टी सिर्फ आरजेडी ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस और जेडीयू भी ऐसा करने की तैयारी में है। जबकि इससे उलट बीजेपी अपने समर्पित नेता और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने में जुटी है। ऐसे में सियासी हालत को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी हाईकमान गिराएगा गाज, कांग्रेस भी एक्शन के लिए तैयार, जेडीयू भी नहीं करेगी माफ, बागियों पर गिरेगी बिजली। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी अब एक्शन मोड में है। पार्टी अब बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। चुनाव के दौरान जिन नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर काम किया, उन सभी के बारे में उम्मीदवारों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सौंप दी है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी के दर्जनों बागी नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। प्रत्याशियों के स्तर पर जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव और प्रदेश के पदाधिकारी जो संबंधित जिला से वास्ता रखते हैं, उनके स्तर पर सबके विचार आए। पार्टी में अनुशासन स्वाभाविक तौर पर स्थापित रहेगा। अनुशासनहीनता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह अनुशासनहीनता का स्तर चाहे जिस स्तर पर हो। आरजेडी का मानना है कि बागियों की वजह से कई सीटों पर पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हालांकि आरजेडी की ओर से बागियों के खिलाफ कार्रवाई पहली बार नहीं होने जा रही। बिहार चुनाव से पहले भी एक्शन लेते हुए कई बागी नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अब चुनाव के बाद एक बार फिर पार्टी के अन्य बागी नेताओं पर गाज गिरनी तय है। वहीं आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी इसी राह पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भी चुनावी हार की समीक्षा के बाद बागी नेताओं की छुट्टी करने में लगी है। देखिए, समीक्षा बैठक के ताल्लुक से तो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ हुआ। तमाम जो चुनाव लड़े थे कैंडिडेट्स वहाँ थे, 60 के 60 वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद प्रदेश में भी हुआ है और ज़िले में भी हम लोगों के पास सूची आई है कि इन लोगों को हस्बे-ख्वाह जो काम करना चाहिए था, पार्टी नेतृत्व के मामले को फॉलो करना चाहिए था। कुछ एक्शन भी हुए हैं, कुछ शो का नोटिस भी गया है। तो यह तो एक प्रक्रिया करना ही चाहिए, हम लोगों ने किया है इसको और कर भी रहे हैं। ये तो बात हुई महागठबंधन की, जिसने चुनाव में मिली हार के बाद बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू ने भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला किया है। चुनावी परिवादों की समीक्षा को लेकर जेडीयू की जांच समिति की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें चुनाव के दौरान एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ जाने वाले परिवादों पर चर्चा की गई। आगे चलकर कार्रवाई भी होनी तय है। तो ये सबको अधिकार है। अरे अधिकार तो तेजस्वी यादव और संजय यादव को है। तो एक ब्रह्मांड में पता नहीं चल रहा है कहाँ है संजय यादव, आई कहाँ गए हुए लोकेशन ने पता चल रहा है। अरे समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में एक हिस्ट्री सीटर आया है, गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है, जो उनकी बहन ने आरोप लगाया रमीज। तो रमीज से तमीज सीख के तब समीक्षा होगा कि एक तरफ जहां बाकी दल बागी नेताओं पर बिजली गिराने की तैयारी में है, वहीं इससे अलग भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने में जुटी है और ऐसे में आरजेडी पर तंज कसने के मजे भी ले रही है। बीजेपी में कार्रवाई नहीं, तो बीजेपी में कोई उल्टा सीधा काम ही नहीं करता है। वहाँ तो सम्मान मिलता है। ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता बेहतर करते हैं तभी पार्टी बेहतर होती है। तो हमारे यहाँ तो उनके सम्मान करने की बात चलती है। हमारे यहाँ कोई पनिशमेंट तो है नहीं और हमारे यहाँ इस तरह के लोग होते भी नहीं। बहरहाल चुनाव में हार मिली हो या जीत, ये तो तय है कि पार्टी लाइन से अलग जाने और अनुशासन का दामन छोड़ने वाले नेता या कार्यकर्ता बख्शे तो नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिहार के एनडीए सरकार ने करप्शन और